राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए गाइज जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बासोड़ा कब मनाया जाता है। होली के बाद देखिए सभी घरों में बासोड़ा पूजा जाता है। बासोड़ा का मतलब माता माता पूजी जाती है सभी घरों में, और इसे बासोड़ा कहा जाता है। और बासोड़ा जो है मतलब शीतला अष्टमी को कहा जाता है। वैसे शीतला माता का पूजन होता है इसमें, शीतला माता को भोग लगाया जाता है इसमें, तो इसी को बासोड़ा बोला जाता है। और ये सभी घरों में पूजा जाता है। और जिस घर में नहीं भी पूजा जाता तो मैं उनसे भी यही कहूँगी, प्लीज़ आप शीतला माता की पूजा ज़रूर करें होली के बाद। तो देखिए ये जो बासोड़ा होता है होली के बाद इसका पूजन किया जाता है। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बासोड़ा कब का है। देखिए इस बार 2025 में जो बासोड़ा है वो 22 मार्च का मनाया जाएगा। दिन है शनिवार। तो 22 मार्च के दिन है शीतला अष्टमी। तो शीतला अष्टमी को ही बासोड़ा बोला जाता है। लेकिन आपको मैं एक जानकारी और भी दूंगी, पहले आप ये सुन लीजिए कि शीतला अष्टमी है 22 मार्च शनिवार की, और शीतला सप्तमी है 21 मार्च दिन शुक्रवार। तो या तो आप शीतला सप्तमी के दिन भी इस पूजा को कर सकते हैं, या फिर आप शीतला अष्टमी के दिन भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो जिन घरों में अष्टमी को पूजा होती है वो शीतला अष्टमी के दिन पूजन करें शीतला माता का, और जिन घरों में सप्तमी के दिन पूजा होती है वो सप्तमी में पूजन कर सकते हैं शीतला माता का। लेकिन मैं आपको इसके अलावा भी एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए होली के बाद ऐसा होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका कहना ये है कि होली के बाद जो दिन आते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन ऐसे होते हैं कि इनमें हम शीतला माता की पूजा कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे और शुभ दिन माने जाते हैं। तो इसमें तिथि नहीं दिन मायने रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर होली के बाद सोमवार पड़ जाता है तो आप सोमवार को भी इसका पूजन कर सकते हैं, या बुधवार पड़ जाता है तो बुधवार को भी पूजन कर सकते हैं, शुक्रवार पड़ता है तो शुक्रवार को पूजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप शीतला सप्तमी के दिन ही पूजन करें शीतला माता का, या शीतला अष्टमी के दिन ही पूजन करें। जो भी बीच में दिन, ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये दिन होली के बाद पड़ जाते हैं हफ्ते भर के दौरान, क्योंकि हफ्ते भर का गैप होता है होली के बाद अष्टमी आने का, तो इस बीच में अगर ये दिन पड़ते हैं और ये बहुत ही शुभ दिन होते हैं तो आप इनमें भी पूजन कर सकते हैं। तो इस बार वैसे शीतला अष्टमी जो है 22 मार्च की है, और फागुन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को ये तिथि पड़ती है, तो इस दिन बासोड़ा पूजा जाता है। अब आप जान लीजिए कि बासोड़ा इसे क्यों कहते हैं। तो देखिए शीतला अष्टमी को बासोड़ा कहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि इस दिन जो है शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। और बल्कि शीतला माता को भोग लगाया तो जाता ही है, साथ में खुद भी हमें बासी भोजन ही ग्रहण करना होता है पूरे दिन। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, तो हमें एक दिन पहले ही भोजन बना के रख लेना होता है। मतलब रात को अच्छे से रसोई वगैरह साफ़ करके पहले, मतलब आप खाना बना लें, खाना वगैरह खा लें, उसके बाद सारी जूठन साफ़ करें, रसोई को एकदम साफ़ करके फिर उसके बाद आपको भोग प्रसाद बनाना होता है शीतला माता की पूजा के लिए। तो देखिए भोग प्रसाद में आपके यहाँ जो भी बनता है, पहले से जो भी बनता चला रहा है आप वो बनाइए, नहीं तो मैं जो बता रही हूँ आप वो भी बना सकते हैं। जैसे कि पुए बना के रखने होते हैं आपको, मीठे चावल ज़रूर बनाने होते हैं। मीठे चावल का तो सबसे ज़्यादा मेन जो होता है भोग जो होता है मीठे चावल का ही होता है, तो वो आपको ज़रूर बनाने हैं। उसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, पूड़ी, मालपुए, कुछ भी जो भी आप बनाना चाहते हैं भोग में वो ज़रूर रखें। और देखिए वैसे तो मैं सामग्री जो होती है, जो भी भोग लगेगा या जो भी सामग्री जाती है पूजन के लिए मंदिर में, वो सब मैं आपको एक अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी, बल्कि दिखाऊंगी कि क्या क्या सामग्री आपको लेनी चाहिए पूजन करते समय। उसके अलावा देखिए आपको बड़कुल्ले की ज़रूरत पड़ती है। बड़कुल्ले आपके पास ज़रूर होने चाहिए, मतलब एक माला आप एक्स्ट्रा बना कर रखें। एक तो होली के लिए जाती है माला, और एक जो होती है बाद में बासोड़े के लिए बचा कर रखी जाती है। तो आपको बड़कुल्ले की माला ज़रूर रखनी है, साथ में जल का लोटा। तो मैं पूरी सामग्री की वीडियो भी एक शेयर आपके साथ ज़रूर करूँगी। अब आप जान लीजिए पूजा क्यों की जाती है। तो देखिए गाइज ये पूजा हम सबको ज़रूर करनी चाहिए, और ये पूजा हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि इस पूजा का मतलब ये मायना है असलियत में कि जो बदलता मौसम होता है ना उसमें लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो अगर आप इस पूजा को करेंगे तो शीतला माता आपकी सारी बीमारियां हर लेती है। तो बदलते मौसम में बीमार ना पड़ें इसलिए ये पूजा की जाती है। शीतला माता शरीर के तापमान को ठीक रखती हैं, इससे बीमारी ठीक हो जाती है, और ये शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं। देखिए शीतला माता का मतलब शीतला शब्द से अर्थ आप समझ ही रहे होंगे कि शीतलता होता है, तो इसीलिए इन माता का नाम शीतला माता रखा गया है। अब आप जान लीजिए कि हमें इस दिन क्या क्या करना होता है और क्या क्या हमें नहीं करना होता। देखिए इस दिन हमें जो है चूल्हा नहीं जलाना चाहिए बिल्कुल भी।
तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इस दिन बासी भोजन बनाया जाता है, मतलब एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है, उसी का भोग लगाया जाता है और उसी भोजन को आपको अगले दिन जो है खाना होता है। पहले आप भोग लगा दीजिए माता को, फिर उसके बाद उसी भोजन को प्रसाद स्वरूप आप खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। और देखिए, बिल्कुल भी ताज़ा भोजन आपको नहीं बनाना होता उस दिन, और बनाएं भी तो शाम के समय बनाएं। बहुत से लोग तो व्रत रखते हैं, पूरा दिन व्रत रखते हैं और शाम के समय इस व्रत को बासी भोजन से ही खोलते हैं। और देखिए, फिर आपको सुई में धागा भी नहीं डालना, झाड़ू भी नहीं लगानी, बासा घर रखना है। मतलब हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं कि एक दिन पहले आप, जैसे आप एक दिन पहले भोजन बना के रख रहे हैं, ठीक उसी तरह से एक दिन पहले मतलब साफ़ सफाई कर ले, रात के टाइम ही मतलब साफ़ सफाई करके छोड़ दें घर को। फिर सुबह जल्दी उठना है आपको, 4 बजे, 4 बजे उठ कर ही आपको ठंडे पानी से स्नान करना होता है, उसके बाद ही आपको माता पूजने जाना होता है। और उस दिन आपको बिल्कुल भी घर में प्याज लहसुन नहीं बनाने, खाना एकदम सादा रहना चाहिए। मतलब कहने का मेरा ये है कि पूरे दिन तो आपको भोजन बनाना ही नहीं है, उसी भोजन को खाना है। लेकिन ऐसा होता है कि जब शाम के समय आप भोजन बनाएंगे तो उसमें भी आपको प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना। तो वैसे तो बहुत से लोग तो पूरा दिन और रात भी, मतलब पूरे 24 घंटे जो है चूल्हा नहीं जलाते घर में। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं और कुछ बुजुर्ग होते हैं, बीमार लोग भी होते हैं, तो उनकी वजह से हमें खाना ताज़ा बनाना होता है। तो आपको शाम के समय खाना ताज़ा बना लेना है, लेकिन उस खाने में आपको प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए, अब आप जान लीजिए कि आपको पूजा कैसे करनी है। देखिए, पूजा करने का सही तरीका क्या है। जब आप थाली लेकर घर से निकलते हैं तो उसके बाद सीधे आपको मंदिर जाना होता है। और अगर आपके घर के पास कोई मंदिर नहीं है तो आप घर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो आप जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर में शीतला माता का पूजन करते हैं। पूजन की विधि क्या होगी उसकी वीडियो मैं अलग से आपको शेयर कर दूंगी। तो पूजन करके आइए आप मंदिर में, और मंदिर में से निकलने के बाद जितने भी चौराहे पड़ते हैं, सबसे पहले तो आपको पहला चौराहा वो वाला पूजना है जिस पर होली पूजी थी आपने, यानी कि जिस पर होलिका का पूजन हुआ था, जिस चौराहे पर, वो चौराहा आपको जरूर 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 पूजना है बासोड़ा पूजने के बाद। और फिर उसके बाद जितने भी चौराहे पड़ते हैं आपके घर तक, मंदिर से लेके घर तक, चाहे वो 2 पड़े, चाहे 3 पड़े, चाहे 4 पड़े, जितने भी चौराहे पड़ते हैं सबको पूजते हुए आप अपने घर पे आए। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना भूल गई कि आप जब पूजा करने के लिए घर से निकलते हैं तो आपको क्या करना है। आप अपने जितने भी घर में आपके बच्चे हैं, सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, बड़े छोटे जितने भी हैं, सबको मिलाकर, तो आपको जब आप घर से निकलते हैं तो आपके हाथ में थाली होती है। उस थाली को आप अपने बच्चों के ऊपर से, जितने भी आपके घर के सदस्य हैं, उन सबके ऊपर से उस थाली को 7 बार घुमाकर उतारें, क्लॉकवाइज, सीधे हाथ से क्लॉकवाइज उतारें। उसके बाद फिर जो है पूजा करने के लिए निकलें घर से बाहर। फिर आप, मैंने आपको बता ही दिया है, पूजा करने के बाद आपको चौराहे पूजने हैं, फिर आप उसके बाद अपने घर में प्रवेश करेंगे। तो घर में प्रवेश करने से पहले भी आपको एक काम करना है, आपको अपने घर की देहली जरूर पूजनी है। देखिए, जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चौखट होती है ना, उसके दोनों तरफ आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल डालकर, थोड़ा सा जल छिड़क कर आपको वहाँ पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इसी तरह से बनाना है आपको भी। दोनों तरफ, मेन गेट के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है, और स्वास्तिक बनाने के बाद फिर आपको अपने घर में प्रवेश करना है। स्वास्तिक हमेशा हल्दी से बनाएं आप, हल्दी से इस पूजन को किया जाता है। बाकी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से आपको सारी बातों का ध्यान रखते हुए शीतला माता का पूजन करना है। तो होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितनी भी आगे आने वाली वीडियो है उनका आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और आपको यूज़फुल जानकारी मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।